ये है श्री करतास राज चकवाल। अमृत कुंड का ये तालाब, जिसकी हिस्ट्री के बारे में भी मुझे आज ही पता लगा है कि ये कितना कीमती तालाब है। ये शिव जब पार्वती को ढूंढने आए थे तो उनके दो आंसू गिरे थे। एक जो उनका आंसू था वो यहाँ पे गिरा था और उस आंसू का ये तालाब बन गया था। तो ये इसकी एक तो ये अहमियत है, और सेकंड उसकी अहमियत ये है कि जब पांडु जो कौरव पांडु जो पांडु थे, जिनके ऊपर महाभारत भी बनी हुई है, उन्होंने जो अर्जुन थे उन्होंने जो मछली का आंख का निशाना लगाया था वो भी उन्होंने इसी तालाब में लगाया था। भाई अस्सलाम वालेकुम जी, क्या क्या नाम है आप? मेरा नाम अली रजा है जी। तो ठीक है। कटास मीन्स आंख का आंसू होती हुई आंसू वाली झील। तो इसको आंसुओं वाली झील क्यों कहा जाता है? हिंदू मजहब में जो तीसरे बड़े देवता हैं वो शिव महाराज जी हैं। जी। फर्स्ट ब्राह्मण विष्णु और शिव जी। शिव जी की वाइफ सती, सती मीन्स किसी पे सती हो जाना। जब वो सती हुई तो शिव जी का एक आंसू यहाँ पे गिरा है, एक यहाँ पे गिरा है, एक पुष्कर राज इंडिया में राजस्थान में है। अच्छा। दो पवित्र चश्मे हैं। अच्छा। ठीक है ना। ये जो पूरी दुनिया में जो हिंदू हैं वो इसकी हसरत करते हैं। यहाँ पे वो जब उनको हो इबादत के लिए आते भी हैं और इसमें वो नहा के पवित्र भी होते हैं। अच्छा। और इसके साथ ही 12 दरी हवन कुंड, साइडों पे 12 डोर हैं, सेंटर में हवन होता है। हवन जो है ना, इंडियन डेलीगेशन भी साल में जो है ना वो 2 दफा यहाँ पे आते हैं, हमारे मेहमान होते हैं। वो इसमें स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। पवित्र है वो भी आपको अभी दिखाते हैं। उधर शिवलिंग पड़ा हुआ है, उसमें हिंदू लोग दूध चढ़ाते हैं, नारियल तोड़ते हैं, माथा टेकते हैं और मूर्ति भी पड़ी हुई है। और अब आप हमें कौन सा मंदिर दिखा रहे हैं? प्लीज आए आप। चलें चलते। ये कौन सा मंदिर है? अच्छा चलें। बात छेड़ लीजिए। हाँ जी जी, यहाँ से एंट्रेंस है श्री शिव जी के मंदिर की। तो मंदिर में जाने से पहले हिंदू मजहब के एहतराम में हमें जूतियां उतार के मंदिर के अंदर जाना पड़ता है। चले जी। जैसे हमारी मस्जिदों के एहतराम में उनके अंदर जूते ले जाना मना है, इसी तरह हर मजहब में उनकी जो इबादत गाहें हैं उनमें जूते लेके जाना मना है। चलिए जी, जूते उतार के अब हम आते हैं मंदिर के अंदर। ठीक है। इनके भाई ये सर मैं आपको ना अब आप ही को ताला खोल के जी ये मैं अंदर से जी श्री शिव जी का मंदिर जी दिखाना चाह रहा हूँ। आप भी अंदर आ जाइए जी। ये शिव जी की लगता है कि यहाँ पर अभी भी इबादत होती है। ये तो रनिंग में टेम्पल है। अच्छा, ये रनिंग। हाँ जी। इसे शिवलिंग बोलते हैं। जी जी। ठीक है। इसके ऊपर हिंदू लोग दूध चढ़ाते हैं, नारियल तोड़ते हैं, माथा टेकते हैं। पीछे शिव जी की मूर्ति है जी। ये त्रिशूल पड़ा हुआ है, ये ढोलक पड़ा हुआ है जी। ये जो है ये पंडित इनके दिए हैं। हाँ जी। और ये कौन इस चीज को मान सकता है कि पाकिस्तान में और स्पेशली चकवाल के रीजन में एक रनिंग ऑपरेशन मंदिर है शिव जी का। यहाँ पे जी शिव जी की सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं। श्री शिव जी को सांपों वाला देवता भी जी बोलते हैं। जी जी। और ये जी सारी इनकी तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है और यहाँ पे इनकी शिवलिंग है, और ये गांव माता है इधर। और ये जो है इसके अंदर वो दूध डालते हैं और दूध का एक एक कतरा कतरा यहाँ से निकलता है, शिवलिंग पे गिरता है, जिससे वो शिवलिंग को नहलाया जाता है। इधर अगर हम आते हैं तो ये जी ये त्रिशूल है, त्रिशूल डुगडुगी है, और ये सब जो है इनकी पूजा दिए हैं। और आरती जब नहीं उतारते, आरती जी आरती जी, ये आरती की मैं उठा सकती हूँ।
जी ये है इनकी आरती का थाल, ये है इनकी वाइफ होती है ना, वो अपने मियाँ की आरती उतारती है, नजर ना लगे। हाँ ये जी सिर्फ उसी के लिए ही नहीं होता, ये आरती है जो उनकी उतारी जाती है, ये बहुत सी डेली भी उतारी जाती है इनकी पूजाओं में। और ये इनका दिया है, ये शिवलिंग है, यहाँ पे ये इनकी बैल होती है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने लोगों ने ऑलरेडी चढ़ावा रखा हुआ है। चलें जी, ये तो हो गया शिवलिंग का मंदिर, और अब हम आगे चलते हैं इनके दूसरे मंदिर में। चल अब हो गया सर फारग। अब ये जो बेल है इसको बजाया जाता है, और इस बेल को बजाने से फिर जो मन्नत मांगते हैं, कोई दुआ मांगते हैं, उससे ये फिर एंटर होते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर अब इसकी बैक साइड पे देख, हवन घर है जहाँ पे ये हवन होता है। और इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग जितने भी इमारत है वो सारे उस जमाने के हिंदू तर्ज तामीर के मुताबिक बनाए गए हुए हैं, तर्ज तामीर का शाकार है। और शिव जी के मंदिर के बिल्कुल सामने जो है ये हवेली है, और इस हवेली के साथ तालाब है, और ये तालाब के बिल्कुल साथ हवन कुंड है। तो बारादरी हवन कुंड है। कहते हम जा रहे हैं इनके बारादरी में, जहाँ पे उनके हवन भी हुआ करता था, हुआ करता नहीं था लेकिन आजकल भी होता है ओकेजन्स में हवन। तो जी ये है इनकी बारादरी। बारादरी एक्चुअली होता है कि एक ओपन एरिया, एक कंपाउंड सा, जिसके 12 दरवाजे होते हैं या 12 खिड़कियां होती हैं। ये इसलिए होती हैं ताकि एयर वेंटिलेशन हो, हवा आए, और क्रॉस वेंटिलेशन है। और जैसे ये तो सिर्फ बारादरी है हवन की जगह। अगर हम मुगलों के किलों में भी देखें, मुगलों की बादशाही मस्जिद में देखें, मुगलाई किलों में देखें, वहां पे भी बारादरी जरूर हुआ। शादी का मंडप भी जो है ना, शादी का मंडप सजाया जाता है, देखो जी सेंटर में वो दुल्हा दुल्हन बैठते हैं, अच्छा और वो अरदास होती है, जी उसके बाद जो फेरे लेते हैं ना, जी 7 फेरे, वो यही वाली जगह है सर। अच्छा अच्छा, अभी भी यहाँ पे अभी भी शादियां हैं? शादियां यहाँ पे होती क्या यहाँ पर इस एरिया में, चकवाल के एरिया में, यहाँ पे क्या हिंदू हैं। बरादरी चकवाल बहुत है? सिटी में हिंदू इस हैं, एरिया में, हाँ जी। इस एरिया में भी हिंदू हैं। हम्म, ये जो सैदनशाह में 3-4 घर हैं, अच्छा। और जो है ना चकवाल सिटी में हैं, हम्म और साथ साथ 1-2 गांव हैं। एक हम्म, तो गांव पूरा ही हिंदुओं का हिंदुओं है, का है यहाँ और पर। लेकिन लोग सिंध से आते हैं, हाँ, उनकी मन्नत होती है, शादियां। ये इनकी दरो दीवार को, ऊपर इसके ये सारी वुडन बीम जी, को। ये सारी जो तामीर है, ये नमक, मट्टी, चूना, दालें, इमली का पानी, अच्छा, इन चीजों से जो है ना, उनसे हुई हुई है। इसमें सीमेंट और तो ये ईंट जो है कौन से ना, साल में ये ये तामीर हुई थी? रीस्टोर तो होता रहता है, हाँ लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है, जो महाभारत में जिसका जिक्र है, जी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से 350 साल पहले की इसकी जी हिस्ट्री है। तो फिर रीस्टोर हमारी जो हुकूमत ने भी जी काफी जी। दफा लेकिन कि रीस्टोर किया वैसे है। जो महाभारत का तो हमें पता है कि वो हिस्ट्री में हिंदुओं की हिस्ट्री में महाभारत का बहुत ऊंचा मकाम है, हाँ जी, क्योंकि वो जो, पांडव जो हाँ, थे, पांडु, 5 कौरव पांडु, पांडव, हाँ, और 5 उन्हीं भाई। के ऊपर महाभारत भी हुई थी। हाँ जी, 5 पांडु है ना, 5 भाई हैं वो, जी युधिष्ठिर, निकल, देव, अर्जुन, भीम, ये उनके नाम जी। थे। जब कौरवों से वो जंग लड़े, तो उस जंग में उनको शिकस्त हुई, हम्म, शिकस्त में उनको 12 साल के लिए वनवास दे दिया गया, वनवास में इस मुल्क बदर, और वो तो यहाँ पे आए, यहाँ पर आके और जहाँ चले पे चले। आप हनुमान टेम्पल और रामचंद्र। जी ये वो जगह है, ये जहाँ पर हवन कुंड होता है और उनकी मेजर पूजा होती है। अब जहाँ ये देखें, पूरे इनके चारों तरफ उन्होंने दिए रखने के लिए जगह बनाई हुई है। और इसके आप आर्किटेक्ट देखें, पूरा जो वॉल पेंटिंग है, वॉल म्यूरल्स है, जो ड्राइंग है, ये अभी कुछ कुछ तो वहां से खत्म हुई है, मुझे लगता है वहां पे क्रैक भी पड़ा हुआ है, जो इनको रिस्टोर करना चाहिए, वरना ये गुम्बद टूट जाएगा। आ, वो वैसे ही उन्होंने रखी हुई है। कुछ 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 रिस्टोर हुई हुई हैं, लेकिन इनको फर्दर और भी रिस्टोर करना चाहिए। और यहाँ पे लोगों ने भी अपनी नक्शा नगारी की हुई है यहाँ पे दीवारों के ऊपर। चलें जी, हम आगे चलते हैं। हवन कुंड की बारादरी से निकल के अब हम जाते हैं
दूसरे एरिया में। हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं? अब मैम हम आपको जो है ना हनुमान जी का मंदिर दिखाते हैं, उसके बाद श्री रामचंद्र जी का टेम्पल दिखाते हैं, हाउस हरी सिंह नलवा साहब की हवेली दिखाते हैं। और जी अब हम सीढ़ियों से, जो कि 1 करोड़ सीढ़ियां थी, 1 करोड़ नहीं है लेकिन एनफ थी, जब आप सारा दिन के थके हुए तो 10 सीढ़ियां भी 1 करोड़ ही लगती है, तो उससे अब हम जा रहे हैं मंदिर की, हनुमान के मंदिर की तरफ और राम जी के मंदिर की तरफ। चले जी। मैं गिरते गिरते बच गई। इन पुरानी और मजबूत सीढ़ियों से होते होते हम श्री राम के मंदिर की तरफ पहुंच गए। ये रहा जी 360। श्री राम का आलीशान मंदिर। 2300 साल पहले का ये मंदिर श्री राम जी का मंदिर है, जो हनुमान मंदिर के साथ ही है। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ये वाला जो हिस्सा है मंदिर का, ये वही पुरानी इमारत है जो कहने को 2300 साल पुरानी है, ये वाली। और कुछ इस मंदिर का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाली जो ईंटें हैं, ये भी 2300 साल पुरानी है। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है मंदिर का, ये रिफर्बिश हुआ हुआ है और ये इतना पुराना नहीं है, जो आपको ईंटों से ही और इसके आर्किटेक्ट से ही पता लग जाएगा। अंदर से अगर हम आपको लेके जाए, ये वाला मंदिर इस वक्त एक्टिव नहीं है, अंदर से खाली है। तो अंदर अभी हमने आपको 2 और मंदिर दिखाए जो एक्टिव थे, ये वाला एक्टिव नहीं है, ये खाली है। ये भी देखिए, हर मंदिर के साथ ये इस तरह के झरोके होते हैं। देखिए इनके 2 झरोके हैं और एक ये मेन झरोका है। इसके अंदर जो नक्शकारी हुई हुई है, नक्शकारी ना, हाँ, वो आप सेम वही कलर स्कीम है जो हमने पिछले मंदिरों में भी देखी थी। ये चूने के अंदर कलर मिला के और कुछ ऑयल मिला के उससे ये नक्शकारी की जाती थी, इसलिए उसके टिपिकल 3 बेस कलर ही हैं, ग्रीन, रेड एंड येलो। लेकिन इसकी जो साइड की दीवारें हैं, ये अब भी वही उसी टाइम की हैं। यहाँ पे अगर हम आते हैं आगे, तो ये इनका एक पिलर है, जो उस जमाने में एक पिलर हुआ करता था, लेकिन अब तो ये थोड़ी इसका रह ही गया है। ये पिलर था और ये इनकी फाउंडेशन थी, इनकी ये पत्थरों की फाउंडेशन, जिससे आपको पता लग रहा है कि ये बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है। उसी तरह ये वाला जो मंदिर का हिस्सा है, ये वो है जो जहाँ पे डेली पूजा वगैरह होती होगी, या रेस्ट रूम होता होगा, या पुजारियों की जगह होगी, क्योंकि इसके जो दरवाजे हैं वो छोटे छोटे हैं। 2 दरवाजे छोटे हैं, ये दिए की जगह है, और ये एक बड़ा दरवाजा है, फिर ये भी एक छोटा ही दरवाजा है जी। हाँ, मुझे एक बात याद आ गई। मुझे किसी ने वैसे बताया था, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, कि ये जो पुराने जो मंदिर हुआ करते थे, उनमें जो बड़े दरवाजे थे, इनमें ये पुजारी जाया करते थे, और जो ऊंची जात वाले हिंदू होते थे। और जो छोटा दरवाजा था, इससे जो है आम पब्लिक, आम जनता जाया करती थी, ताकि जब वो एंटर हो तो वो झुक के एंटर हो। छोटी 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 मूर्तियां भी इन सेक्शंस में पड़ी हुई होती है। ये जो सेक्शंस है, यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियां पड़ी होती हैं इनके भगवानों की। ये अब हम हनुमान जी का, अच्छा जी, ये जूते उतरे हुए, तो इसका मतलब है यही हनुमान जी का मंदिर है। इसका देखिए अहाता काफी खुला है, स्पेशियस है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी पूजा होती है। ये ईंटें दालों की, नमक की और इस तरह की चीजों से बनी हुई है ईंटें। ये सीमेंट की नहीं बनी हुई। चले, मैं जूता उतार के ऊपर जाती हूँ। जी जी, आ जाए। बस ठीक है, ऐसी रहे हाँ।
मेरे अंदर वहाँ पे हम तो आपको हनुमान जी के मंदिर में लेके आया हूँ। जी जी ये सामने हनुमान जी की मूर्ति जो है ना, ये 3 साल पहले हमने रखी थी। अच्छा, ये तो शिव जी हाँ की, जी, हाँ जी ये वैसे जरा एहतरामन शिव जी के अंदर पिक्चर लगी जी हुई है। जी 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 ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा जी हनुमान जो है मन की देवता है, मन की भगत जी है इनके, जी। राम जी के। अच्छा अच्छा। राम जी के भगत है ये। यहाँ पे भी आपने देखा है कि वो पड़ी ये हुई बड़े है। में, हाँ हाँ जी। जी जी। और जो है ना, ये पिक्चर भी लगी हुई है, हाँ सारा जी। कुछ। बैक वाला जो हिस्सा है ये ओल्ड है, अंदर वाला हिस्सा जो है ये रिस्टोर किया गया है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली हाँ भाई। जी। और आपने हमें ये चीजें दिखा के हनुमान मंदिर से होते होते ये अब हम जा रहे हैं हरी सिंह की हवेली की तरफ। वही पुरानी जो सीढ़ियों पे चढ़ के चढ़ते अब हम पहुंच गए हैं हरी सिंह की हवेली। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये हरी सिंह नलवा की हवेली है और ये उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए बनवाई थी। वो राजा जो रंजीत सिंह था उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। इस हवेली के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या उनका जी फन बिल्कुल तामीर जी था। बिल्कुल जी। ये उनकी बेसिकली रिहाइश क्या है, लेकिन आप इसे जो है इसमें मुख्तलिफ जगहों पे इसकी जो है वो बना दी गई है। ये मुझे लगता है ये उन्होंने दोबारा कोई रिकंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि ये पार्ट, हाँ जी कुछ खूबसूरत जो यहाँ पे नवादरात हैं उनको यहाँ पे रखने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये सारा सेटअप किया। जी। तो ये चले जी इससे आगे पहले चले। तो बड़ी बुरी हालत थी, लेकिन अभी उन्होंने इसको मुकम्मल इनको ऊपर ये टाइल्स भी लगा रहे हैं, उसको थोड़ा बेटर भी कर रहे हैं। तो आपने देखा इसके फ्लोर पर उन्होंने सारा मार्बल हाँ लगा दिया। मार्बल लगा दिए। ये इसकी अभी डेवलपमेंट चल रही है सारी। ये उनकी हरी सिंह की रेजिडेंस था, मेन रेजिडेंस था। और ये देख कितनी अमेजिंग बात है, एक साइड पे है हिंदुओं का मंदिर और एक साइड पर है ये सिखों के जी उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हरी सिंह, उसकी रिहाइश है। और उसके एक साइड पे कौरव पांडुओं का केव्स है। चले जी, कितनी इम्पोर्टेंट है ये जगह। इसी तरह इनके यहाँ पे बाइक सेल हुआ करते थे जी। जहाँ पे इनके ये जो 7 गार्ड्स हैं जैसे, और ये जो ये आप देख रहे हैं ना, ये इनका जो फन तामीर है। जैसे ये बड़ा रूम है, इसके अंदर वो खुद रहा करते थे। साइडों पे जो रूम्स हैं इनके अंदर उनके जो गार्ड्स वगैरह होते हैं ना वो रहते हैं। तो उस हवाले से यहाँ पे काफी इन्होंने अच्छी फन तामीर है इनकी। और ये जो डोर्स हैं ये तो खैर बाद में लगाए गए हैं, सेट करके बाद में लगाए गए हैं इनको ना सेव करने के लिए, क्योंकि ये बिल्डिंग्स सारी तबाह हो रही थी। मुझे लगता है काफी पुराने, जी पुराने लगे बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सारी बाकी जो तामीरात हैं ये बहुत पुरानी, इसकी तारीख जो है करोड़ा साल। के अंदर ही अंदर कोई हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे जो हिंदुओं के बड़े मुकद्दस मकाम है ये कटास जी, ये, जिसमें ये पानी भी शामिल है। और इसकी हिस्ट्री के बारे में और यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं अभी इनको बड़ी खूबसूरती के साथ जो है ना मैनेज कर दिया गया। इससे पहले ये इतनी यहाँ हिफाजत नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी हमने सारे एरियो पे आप अगर देखें तो प्रॉपर तरीके से इसे मैनेज किया जा रहा है। उनकी जितनी मुकद्दस चीजें हैं उनका एहतराम किया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। वजह ये टास राज की हिस्ट्री को हम एंजॉय करते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मैडम खुदा हाफिज।